Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है नेबर रीअरेंजमेंट। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन। देखिए, ये दूसरे तरह के रीअरेंजमेंट से थोड़ा सा ये अलग है, क्या कि इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ये, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद ये अल्फ़ा अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम लोग इस तरह से ये डिफ़ाइन करते हैं, व्हेन कीटोएंजाइम टोसाइलेट इज ट्रीटेड विथ बेस like ethoxide or pyridine, alpha amino ketone is obtained. It is also called neighbor enzyme tosylate amino ketone rearrangement। देखिए, जो बेकमान रीअरेंजमेंट होता है उसमें कीटोएंजाइम लिया जाता है, और यहाँ पर क्या है कि ये कीटोएंजाइम टोसाइलेट लिया गया है ये, और इस रिएक्शंस को हम लोग इस तरह से ये लिख सकते हैं RCH2C डबल बॉन्ड NOTS इट इज़ टोसाइलेट R1, और ये इथॉक्साइड आयन है OET, या इसकी जगह पर हम लोग ये पिरिडीन भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा अमीनो कीटोन बना है RCHNH2CO R1, और यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, ये जनरली एराइल ग्रुप होता है, और ये R1 अल्काइल या ये एराइल ग्रुप है, और हाइड्रोजन इसमें हम लोग ये नहीं ले सकते हैं। ये OTS, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। OTS यहाँ पर पी टोलुइन सल्फोनेट है, और टोसाइलेट इसे कहा जाता है। अगर ये CH3 ग्रुप के जगह पर Br हो तो इसे ब्रोसाइलेट कहा जाता है ये, और इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर R, ये बेंजीन रिंग है, पैरा पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप है, और ये देखिए इस तरह से ये टोसाइलेट का स्ट्रक्चर, और ये सीधी तरह से ये बेंजीन रिंग से ये सल्फ़र यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ये। तो देखिए इस तरह से ये, और ये अच्छा ये लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिया गया है। अब देखिए ये मेकानिज़्म ऑफ ये रिएक्शन यहाँ पर क्या है, ये देखिए जो नेबर रीअरेंजमेंट है ये फॉलोइंग स्टेप्स में इसका मेकानिज़्म है। ये देखिए, ये रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम CH2 ग्रुप ऑफ कीटोएंजाइम टोसाइलेट डायरेक्टली अटैच टू ये कीटोएंजाइम टोसाइलेट जो है ये CH2 ग्रुप, और नेक्स्ट है इसमें जो कि प्रोटोन रिमूव होता है यहाँ CH2 ग्रुप से, तो कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्बोनाइन का जो ये नाइट्रोजन पर अटैक करता है, और ये इंटरमीडिएट एजीरीन का फॉर्मेशन होता है ये, और नेक्स्ट क्या है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एजीरीन है जो ये अल्फ़ा अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए इसका ये मेकानिज़्म इस तरह से ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ये पहला जो स्टेप यहाँ पर है ये प्रोटोन का रिमूवल है। देखिए ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए CH2 से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एसिडिक होगी, इसलिए यहाँ पर ये जो बेस है ये यहाँ से ये प्रोटोन यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट करता है,
और ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पर अटैक करता है और ये टोसाइलेट ग्रुप क्या है यहाँ पर ये यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और रिज़ल्ट क्या होता है इसमें एज़रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो एज़रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ये क्या है कि इसे आइसोलेट भी किया गया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट क्या है ये हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो ये अल्फ़ा अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये जो नेबर रीअरेंजमेंट है ये किस तरह से ये इसमें अल्फ़ा अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है और ये कीटोक्साइम टोसाइलेट इसमें ये लिया जाता है। जबकि जो बेकमान रीअरेंजमेंट है उसमें सिर्फ ये कीटोक्साइम लिया जाता है यहाँ पर ये। तो इसलिए इसमें ये बेकमान रीअरेंजमेंट इसमें साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं ये यहाँ पर। अब देखिए एविडेंस ऑफ नेबर रीअरेंजमेंट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज बेस्ट एविडेंस ऑफ फॉर नेबर रीअरेंजमेंट इज आइसोलेशन ऑफ एज़रीन इंटरमीडिएट। जो एज़रीन इंटरमीडिएट है इसे आइसोलेट किया गया है। बोथ सिन एंड एंटीकोटोक्साइम गिव्स द सेम प्रोडक्ट ड्यू टू एस्टेरिकली इनडिस्क्रिमिनेट इंटरमीडिएट विच इज़ इन कंट्रास्ट टू बेकमान रीअरेंजमेंट। और ये इसलिए क्या है कि ये कंट्रास्ट ये जो बेकमान रीअरेंजमेंट है इसके ये जस्ट ये अपोजिट है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो एज़रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है इट इज़ ये पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो कीटोन। और इस तरह ये देखिए ये साइड रिएक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये बेकमान रीअरेंजमेंट में क्या है ये कीटोक्साइम लिया जाता है और सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर इसलिए क्या है कि ये बेकमान रीअरेंजमेंट एंड एबनॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट जिसमें देखिए नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। एबनॉर्मल उसे क्या ये एबनॉर्मल बेकमान रिएक्शन कहा जाता है। विच इज़ एलिमिनेशन टू नाइट्राइल मे बी पॉसिबल साइड रिएक्शंस थ्रू दो these reactions actually takes place in acidic medium। और ये जो बेकमान रिएरेंजमेंट है या एबनॉर्मल बेकमान रिएक्शन है ये जनरली क्या होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है ये। अब देखिए ये हमें ये इट हैज़ बीन फाउंड दैट ए सिमिलर रीअरेंजमेंट इज़ गिवन बाय ये जो नेबर रीअरेंजमेंट है ये क्या है कि ये एन डाइक्लोरोएमीन्स के द्वारा ये दिया जाता है ये। और इसमें क्या है कि ये जिसका जनरल फार्मूला देखिए RCH2CH NCl2R1 है और प्रोडक्ट है ये अल्फ़ा अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है ये एन डाइक्लोरोएमीन्स भी ये क्या है कि ये नेबर रीअरेंजमेंट के जैसा ये रिएक्शंस दे सकता है। तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि ये नेबर रीअरेंजमेंट में क्या होता है ये कि ये कीटोक्साइम टोसाइलेट लिया जाता है और टोसाइलेट क्या है इट इज़ बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो इसलिए और ये जो इंटरमीडिएट बनाता है इसे आइसोलेट किया गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो नेबर रीअरेंजमेंट इसमें ये कीटोक्साइम टोसाइलेट से अल्फ़ा अमीनो कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ ये बेस बनाया जाता है।
लेकिन देखिए इसमें R और R1 क्या है, ये R क्या है कि एराइल ग्रुप होता है, R1 एराइल या अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं हो सकता है ये। और हम लोगों ने ये टोसाइलेट का स्ट्रक्चर भी देखा है यहाँ पर भी, कुछ इसके साइड रिएक्शंस भी जो बेकमान रिएरेंजमेंट है या एबनॉर्मल बेकमान रिएक्शंस हैं, इस तरह से ये। तो इन नट सेल हम कह सकते हैं कि ये जो नेबर रीअरेंजमेंट है, इसमें ये कीटोएंजाइम टोसाइलेट से अल्फ़ा अमीनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इथोक्साइड और पिरिडीन। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट होगा, ये जो रीअरेंजमेंट, उसमें हम लोग ये बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या है कि ये डिस्कस करेंगे। तो ये आज इस रिएक्शन को हम लोग बाइंड करते हैं। थैंक यू।